नमस्ते, टॉस में आपका स्वागत है। द अदर साइड स्टोरी में ये पॉपुलर कॉल सेंटर की जो कहानियां थीं, उसका ये तीसरा और आखिरी एपिसोड है। अभिषेक सामने की गली में बाइक लेकर गया जहां आरती ने बताया था कि मेरा घर है। गली के अंदर जाके काफी अंदर चला गया पर उसे वहां कोई घर नहीं दिखाई दिया और उसने सोचा कि आगे जो कॉलोनी है शायद वहां आरती को कोई जानता होगा। वो उस कॉलोनी की तरफ गया। वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था पर कॉलोनी को अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि अभिषेक की एक गर्लफ्रेंड थी साक्षी नाम की, जो वहां पे रहती थी और 3 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। साक्षी को घर छोड़ने और उसे लेने हमेशा वहीं जाता था। ब्रेकअप का कारण था कि साक्षी की 3 साल पहले मौत हो गई थी। तभी से अभिषेक वहां आना बंद कर दिया था और उस जगह के आसपास गुजरते ही उसको वो पुरानी यादें सताने लगती और वो असहज हो जाता था। पर अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसने सोचा कि उसका करेंट कंसर्न है आरती, जिसको वो प्यार करता है। उसके लिए वो आगे के कॉलोनी में गया और कॉलोनी के लोगों को आरती का फोटो, जो कि उसके डीपी में था, व्हाट्सएप की डीपी में था, लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। कॉलोनी के लोग आरती का फोटो देखते ही अभिषेक को बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लगे। उन्होंने बताया कि ये लड़की आरती मल्होत्रा है और इसकी मौत तो 3 साल पहले हो गई थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, और जब कॉलोनी के लोगों ने अभिषेक को आरती का घर दिखाया तो मानो अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो घर तो साक्षी का भी था। अभिषेक ने पूछा कि आरती की मौत कैसे हुई थी। बस्ती के लोगों ने बताया कि आरती को एक बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी थी और वो दवाई के सहारे ही जीवित थी। वो अपनी छोटी बहन साक्षी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। उसकी बहन साक्षी, जो कि एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, अपनी बहन का इलाज भी करवा रही थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बहन साक्षी घर नहीं आई और आरती के पास ना ही कोई देखरेख करने वाला था, ना ही कोई दवा देने वाला था। उस समय नई नई कॉलोनी भी बनी थी, लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर 4 दिन बाद उस घर से बहुत बदबू आना शुरू हुई तो दरवाजा तोड़ के हमने देखा कि एक लड़की मरी पड़ी है, जिसका फोटो दिखा रहे हैं। आरती नाम की लड़की वो मरी पड़ी थी। फिर पुलिस ने कागज चेक किए और उन्होंने कनेक्ट किया कि 3 दिन पहले एक लड़की की मृत्यु हुई थी पुल के नीचे। ये उसी की बड़ी बहन है और लगता है बीमारी के नाते वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी और घर में साक्षी आई नहीं तो इसकी भूख से तड़प तड़प की मृत्यु हो गई। ज्यादा शक्ति थी नहीं, इसलिए किसी को बुला नहीं पाई। कॉलोनी वालों की ये बात सुन के अभिषेक के मानो पसीने छूटने लगे और तुरंत वहां से वो अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला गया। घर जाते ही इसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और चाबी और हेलमेट साइड में फेंक कर सीधा अपने रूम के बेड पर लेट गया। अभिषेक समझ चुका था कि उसके साथ 2 दिन से क्या हो रहा है और शायद क्यों हो रहा है। अभिषेक को मानो पुरानी सब बातें याद आना शुरू हुई। वो अपने कॉल सेंटर में 5 साल पहले साक्षी से मिला था, जो कि उसके बगल वाले बेंच में पार्टनर थी। धीरे धीरे अभिषेक क्योंकि अकेले रहता था, साक्षी उसके लिए टिफिन लाना शुरू कर दी और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। साक्षी उसे बहुत प्यार करती थी पर अभिषेक के मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं था। वो बस उसके शरीर से प्यार करता था। देखते देखते 2 साल का रिलेशन चला और आज से लगभग 3 साल पहले साक्षी ने अचानक उसको बताया कि वो माँ बनने वाली है। यह सुनकर अभिषेक पागल हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने ये सोचा कि ये चीज वो लंबा नहीं ले जाना चाहता। फिर उसने साक्षी को अपने काम खत्म होने के बाद अपने बाइक पे बैठाया और उसको बाईपास के ऊपर ले जाके वहां उसने गाड़ी रोक दी। शाम का समय था, बहुत बारिश हो रही थी। नया नया बाईपास बना था जो कि एक ब्रिज के ऊपर से गुजरता था। वहां उसने ब्रिज के ऊपर अपनी बाइक रोक दी और कोने में खड़े होकर साक्षी से बात करने लगा। वो साक्षी को बनाने लगा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, मेरे साथ बहुत समस्या हो जाएगी। साक्षी ने बोला, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी बारिश हो रही है, मुझे अपनी बहन के पास जाना बहुत जरूरी है। और इसी गुस्से में अभिषेक ने उसको धक्का दे दिया। जब अचानक से धक्का देने पर ब्रिज के एज पर साक्षी गिरी, पर उसने हाथ पकड़ लिया अभिषेक का और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारी सब बात मान जाऊंगी लेकिन मुझे मरने मत दो, मुझे पकड़ लो, मुझे बचा लो। अभिषेक ने बोला, अगर तुम बच जाओगी तो मुझे पक्का पता है कि तुम पुलिस के पास जाओगी। अब जो हो गया सो हो गया। और अभिषेक ने उसकी उंगलियां अपने हाथ से छुड़ा ली। साक्षी उसको देखते देखते नीचे जाके रोड पे गिर गई और उसका सर फट गया। जब तक अभिषेक देख ही रहा था, उस पुल के नीचे के रोड पे एक बस आई, अंधेरे में दिखा नहीं और साक्षी के ऊपर से गुजर गई और साक्षी के पेट से 2 टुकड़े हो गए। अभिषेक उसकी आंखों की जाती रोशनी को देखता रहा।
और अचानक से फोन की रिंगिंग होने से अभिषेक की तंत्रा टूटी और वो अभी के समय में वापस आ गया। फोन देखा तो विनय सर का फोन था। उन्होंने पूछा, आज तुम ऑफिस नहीं आ रहे? तो अभिषेक ने कहा, सर मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। विनय सर ने कहा, हाँ यार देख रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा है, चलो तुम आराम करो। अभिषेक का शरीर भारी हो रहा था और वो उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात में 11 बजे अचानक उसकी नींद खुली। वो सोचा कि बाहर से कुछ खाने को मंगा लेता हूँ। बाहर से उसने जो मंगाया जैसे तैसे उसने खाना खाया और फिर उसकी आंख लग गई। लेकिन 1 बजे अभिषेक की आंख फोन की घंटी बजने से फिर खुली। अभिषेक ने अपना सर कंबल के बाहर से निकाला। सामने लगे घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 1 बज रहे थे। अभिषेक ने टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया तो उसकी धड़कन तो मानो रुक ही गई और उसे ऐसा लग रहा था कि बदन पर हजारों चींटियां एक साथ काट रही हैं, क्योंकि फोन की स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था आरती मल्होत्रा। अभिषेक ने फोन रिसीव नहीं करा और फोन लगातार बजता रहा। अभिषेक की हालत अब बिल्ली से डरे हुए दुबके एक खरगोश की तरह हो चुकी थी। उसने फोन पे अचानक मैसेज पे मैसेज, जैसे हजारों मैसेज की बाढ़ आ गई। फोन का वाइब्रेशन रुक ही नहीं रहा था, इतने मैसेज आ रहे थे। वो नोटिफिकेशन दूर से देख रहा था कि लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहा है, जैसे उसका फोन हैंग भी हो गया। अभिषेक ने मैसेज की नोटिफिकेशन पे हल्की सी नजर पड़ी तो उस पे लिखा था, तुम तो अब जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। अभिषेक ये पढ़ते ही इतना डर गया कि उसने फोन स्विच ऑफ किया और फोन को दूर फेंक दिया और खुद एक छोटे बच्चे की तरह बेड के नीचे जाकर दुबक गया। लेकिन थोड़ी देर में वो फोन अचानक से फिर बजने शुरू हो गया। अभिषेक सोच रहा था कि फोन तो स्विच ऑफ है, फिर कैसे बज रहा है। वो फोन उठाकर देखना चाहा तो दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, अभिषेक मरना तो आज तुम्हें पड़ेगा ही। तुमने जो हमारे साथ किया उसकी सजा तुम्हें आज मिलकर रहेगी। अभिषेक ने इतना सुना और वो रोने लगा। बिलखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, माफ कर दो मुझे, मुझसे जो गलती हुई है माफ कर दो। अभिषेक ने इतना ही कहा कि उसकी नजर सामने रूम में पड़े दरवाजे के पास पड़ी तो उसकी जान मानो हलक में लटक गई हो, क्योंकि सामने साक्षी और आरती दोनों खड़े थे। अभिषेक जमीन पर गिर गया और बस एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। पर सामने खड़ी साक्षी और आरती दोनों अभिषेक के पास आ गईं और अभिषेक की हालत पहले से ही खराब थी, इसलिए उसके मुंह से कुछ भी साफ साफ नहीं निकल रहा था। साक्षी और आरती का चेहरा बिल्कुल सपाट था, उनके पैर मुड़े हुए थे। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे माफ कर दो। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। बोला जाता है कि 3-4 दिन तक अभिषेक अपने कमरे से निकला नहीं। बाहर से आस पड़ोस में जब बदबू की शिकायत की तो पुलिस को फोन किया गया और अभिषेक के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अभिषेक के कमरे के दरवाजे तोड़ने पर उसकी लाश चलते हुए पंखे पर लटकते हुए मिली। आपकी गलतियां आपके जीवन में ही आपको भुगतनी पड़ती हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अब हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। नमस्ते।